नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे जो जरूर देखें, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, एक क्वेश्चन नंबर पहला है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और हम इसे आसान तरीके से बना लेंगे। आपको पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है आपको। अब जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे ही आप क्वेश्चन लिखते रहिए। यहाँ कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि बी की आयु 1 होगी, जब बी की 1 होगी तो ए की आयु कितनी है, इसकी 3 गुनी है, यानी कि ए की आयु बी की 3 गुनी हो गई। अगर और सी की आयु की आधी है, किसकी आयु, ए की आयु, सी की आयु की आधी है तो सी की कितनी होगी, 6, सी की 6 होगी, सी की आयु होगी 6, सी की आयु होगी 6। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ कह रहा था जो ए की आयु बी की 3 गुनी है, यानी कि ए की आयु देखिए बी की तो 3 गुनी हो गई और सी की आधी हो गई। अब देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन आप चाहें तो यहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो ए का रेशियो आया, जो ए का रेशियो आया, जो ए का रेशियो आया 3। अब देखिए आप 3 कौन सा ऑप्शन 3 से मल्टीप्लाई है, कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीप्लाई है। तो आप देखिए 34 3 से नहीं जाता, 65 3 से नहीं जाता, 26 3 से नहीं जाता, आपका जाता 36 3 से जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह से इसे क्वेश्चन को करें, मान लिया 2 ऑप्शन अगर मान लीजिए 3 से डिवाइड होते हैं आपके, ये ऑप्शन मान लिया ये होता 12, तब आप क्या करते, तो करते क्या, तीनों को योग दिया गया है 120 वर्ष दिया गया है, तो हम यहाँ भी हम तीनों को योग कर लेंगे, 3 और 1 4, 4 6 10, यानी कि तीनों को हमने योग करा तो ये आया 10। क्वेश्चन कह रहा है इनका योग 10 नहीं है, कितना है, 120 वर्ष है, 120 वर्ष का है, तो 10 का कितना गुना होगा, ये 10 का होगा ये 12 गुना। तो आपसे एक ही आई पूछ रहा, एक का अनुपात कितना है, 3 है, तो 12 का और 3 का गुणा कर दीजिए। जब 12 का और 3 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 12 3 36, यानी 36 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीके से और एक शॉर्ट तरीके से। यानी कि ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन क्या है, 20 केजी है। यदि एक छात्र को छोड़ देता है, यानी कि यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेसिक तरीके से, फिर करेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से। हमें इस तरह का करना होगा, 14 गुणा करना होगा 20 से, तो 14 का जब गुणा हम 20 से करेंगे, 14 का गुणा 20 से करेंगे, 14 28, ये आएगा 280। अब क्या हुआ, एक छात्र कक्षा छोड़ गया, यानी कि एक छात्र कक्षा छोड़ गया, तो अब छात्र बचे हमारे पास में 13, छात्र बचे 13। और आगे कह रहा है कि जो औसत वजन था, औसत वजन 2 केजी कम हो गया, पहले था 20 केजी, अब 2 कम हो गया तो कितना होगा, 18। इनका गुणा कर लीजिए आप, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 कम 18 और 18 5 23, ये इसमें से माइनस कर दीजिए 280 में से, तो ये 6 हो जाएगा और 7 में से 3 जाएंगे तो 4, यानी कि 46 आपका राइट आंसर आ जाएगा 46। यानी कि जो छात्र कक्षा छोड़ के गया है उसका वजन कितना है, वो उसका वजन है 46 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन को बेसिक तरीका, यानी क्वेश्चन को हम करेंगे। मान लिया अभी वैल्यू आसान है तो हमने जल्दी गुणा कर ली, अगर यहाँ वैल्यू कल को बड़ी आ जाए तो हम गुणा कैसे करेंगे। देखिए हम तो अब मैं आपको शॉर्ट तरीके दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 छात्रों का औसत वजन कितना था, 20 केजी था, एक छात्र कक्षा छोड़ गया तो 2 केजी कम हो गया, तो छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए जो छात्र कक्षा छोड़ गया है
उसका वजन 20 केजी तो होगा, ठीक है, 20 केजी तो होगा। और प्लस अब छात्र कितने बचे, एक छोड़ गया तो छात्र बचे अब 13, छात्र बचे 13 और 13 बचे तो उनका 2 केजी कम हो गया, प्रत्येक का 2 केजी कम हो गया। पहले था 20 केजी, अब 2 केजी कम हो गया। तो 13 को 2 से गुणा कर दिए तो 13 दूनी होगा 26, 13 दूनी होगा 26 और 26 आप इसमें जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 46 केजी। 46 केजी आ गया है, यानी कि छोड़ने वाला छात्र का वजन था 46 केजी। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस तरह से आप कितनी भी टफ वैल्यू हो तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि जो छोड़ने वाला छात्र था, ठीक है, वो था 46 केजी का, वो था 46 केजी का। कि पहले छात्र 14 थे तो उनका औसत वजन था 20 केजी, जब वो छात्र छोड़ के चला गया तो 2 केजी कम हो गया, यानी कि प्रत्येक का जब 2 केजी कम हुआ, छात्र बचे 13, 13 दूनी 26, यानी कि 26 केजी वजन कम हुआ। और 20 केजी उसका खुद का वजन था जो छात्र छोड़ गया, 20 और 26 यानी कि 46 केजी उसका वजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रेलवे में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सहित 3/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। यानी कि जो आपका 924 रुपये दिया गया है, ये दिया है मिसधन, यानी कि अमाउंट दिया गया है आपका ये। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर होता है PRT/100। P से प्रिंसिपल, R से दर, T से टाइम। और तो अब कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसे हम करेंगे, इसे हम पूरा हल करें। ये दिया 6 सही 3/4, इसे हम अगर पूरा हल करें तो 6 गुणा करेंगे 4 में, 6 चौक 6 गुणा 4 में 6 चौक 24 और प्लस 3, 6 चौक 24 प्लस 3 27, 6 चौक 24 3 27, यानी कि 27/4 आपका ये आएगा टाइम। और दर दी गई है हमारी 8%, तो बस कर लो आप 27/4 और नीचे 100 आएगा, प्रतिशत हटता है, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 और इंटू 8। अब इसे आप काटा पीटी कर लो, 4 से 8 गया 2 बार में और 2 से 100 गया 50 बार में। अब आपको क्या करना है, देखिए मान लिया हमारा प्रिंसिपल था वो 50 रुपये था, प्रिंसिपल था 50 रुपये और 27 रुपये ब्याज मिल गया, 27 रुपये ब्याज मिल गया, 27 ब्याज मिल गया तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, तो 50 और 27 जोड़ेंगे तो 77, यानी 77 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। और 50 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट, यानी कि मिसधन 77 नहीं है, कितना है 924 है, 924 है, अमाउंट है 924। ये 77 का कितना गुना होगा, तो आप इसे काट लीजिए। ये 11 से जाएगा, 11 सत्ते 77 और 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44, यानी 84 बार गया। और 7 से काटेंगे इसे अब, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार गया। एक की वैल्यू आ गई 12 और हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 50, तो 50 को हम 12 से गुणा कर देंगे तो 12 पंजे हो जाएगा 60, यानी कि 600 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, 600 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं, इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है, वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। ये लिखा है 12.5, तो देखिए ये 12.5 है तो हम दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। अब आप इसे काट लीजिए,
जैसे काटेंगे 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 2/25 आएगा। तो मान लिया हमारा भरने वाला नल था, वो पहला नल भरने वाला था, तो वो कितना भर रहा है, यानी कि एक बर्तन जूस को भरने में कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 25/2, 25/2। और ये भरने वाला है, ये ने प्लस लगा दिया, और दूसरा है खाली करने वाला, यानी माइनस लगा दिया। तो ये कितनी देर में खाली कर रहा है, 25 मिनट में। तो हमने इनका लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लिया 25, यही हमारे बर्तन की कैपेसिटी आ गई, टोटल कैपेसिटी आ गई हमारे बर्तन की 25। तो 25 से 25 जाएगा, इस 25 से 25 जाएगा, एक बार में 25 और 25 और 2, यानी कि यहाँ आएगा 2, और इस 25 से ये 25 जाएगा, एक बार में ये आएगा 1, यानी कि जो बर्तन है वो 2 भर रहा है। पहला जो है बर्तन वो 2 भर रहा है, और खाली करने वाला 1 खाली कर रहा है। तो एक बार में दोनों जब साथ चल रहे हैं तो भरा कितना जा रहा होगा, यानी कि ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। 2 भरा जा रहा है, 1 खाली हो, तो एक बार में भरा जा रहा है 1। तो कह रहा है वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। बर्तन टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी है, 25, और 25 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। 25 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वे मूल संख्याएं क्या हैं। तो आपसे कह रहा है वे मूल संख्याएं क्या हैं। देखिए पहला अनुपात संख्या को दिया गया है 5:9 दिया गया है। पहला अनुपात दिया गया है 5:9। और प्रत्येक में क्या जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। प्रत्येक में 6 जोड़ा गया है, तो ये अनुपात कितना हो गया, ये अनुपात हो गया 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे इस तरह से तिरछा गुणा करेंगे, और क्या करेंगे फिर माइनस 5×3 = 15 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 5×3 = 15 और 9 दूनी 18, 5×3 = 15 और 9 दूनी 18, 5×3 = 15 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 में से आपके 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। आपका बचा 3, ये 3 बराबर होगा आपका। अब क्या करना है आपको, इन रेशियो का अंतर ले लेना है। इनका अंतर ले लो, अंतर कितना है, 1 है। अंतर 1 है तो दोनों जगह यहाँ 6 है। जब दोनों जगह सेम संख्या है, दोनों में जोड़ा जा रहा है, तो 1 को 6 से गुणा कर दो। जब 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, आपका 6 आएगा। जब 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। तो देखिए तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी, ये 3 से जाएगा 2 बार में, 2 3 6, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो कह रहा है आगे कह रहा है वे मूल संख्याएं हैं। तो पहले मूल संख्या कितनी थी, 5 और 9 के अनुपात में है। तो इन्हें हम गुणा करेंगे 2 से इसे करेंगे और 2 से इसे करेंगे, तो ये संख्याएं हो जाएंगी 5 दूनी 10 अनुपात 9 दूनी 18। देखिए 10:18 किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ये आ गया इसका राइट आंसर। अगर देखिए आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा। देखिए मान लिया कल को संख्याएं बराबर नहीं होती। अब मान लिया यहाँ पर आपको आप समझा देता हूँ, अभी यहाँ 6 जोड़ा गया है, दोनों संख्या में 6 जोड़ लेता, मतलब एक में 6 जोड़ता और एक में 5 जोड़ता, तो हम क्या करते, ये 2:3 का, इनकी पहले वाली तो सेम होगी, तो ये 2:3 से इनका तिरछा गुणा करते इनका, तो 6 3 18 और 5 दूनी 10, 6 3 18 और 5 दूनी 10, यानी कि 18 में से 10 जाता तो आपका बचता 8, और जो हमारी ऊपर वाली संख्या आती जैसे यहाँ 5 9 है, इनका गुणा करते तो यह इसके बराबर आ जाती, ठीक है। ऐसे 3 बराबर 8 होती, तो 3/8 करते हम,
और जो भी आती है वो इनसे गुणा करते हैं, इससे गुणा करते तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन करना है जैसे मैंने अभी समझाया था, आपको उसी तरह से करना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो वह संख्या 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्यों आपसे कह रहा है, या फिर आप बेसिक तरीके से करते हैं, दोनों तरीके आसान है। अगर बेसिक तरीके से करेंगे, माना हमने संख्या है x, तो x का क्या करना है, 5 गुना करना है, x का 5 गुना करना है, और पहले में 10 घटाया जाता है, यानी कि 5 गुने में से 10 घटाया जाता है। जब 10 घटाया जाता है तो ये हो जाता है, तो वह संख्या के 4 गुने से, यानी कि 4x से 8 जोड़ने पर, अब कर लो, देखिए 5 एक में से 4x जाएंगे तो x बचेगा, और ये माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। जब भी आपको माइनस प्लस मिले तो आप हमेशा याद रखना वो जुड़ जाता है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 18, x बराबर आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन से करते तो कैसे करते इस क्वेश्चन को, देखिए हमने माना ऑप्शन ए है, तो पहली संख्या का 5 गुना, तो 15 का 75, यानी कि 15 का 5 से गुणा तो 15 15 होता है 75, 75 में से 10 घटाते तो होता है ये 65, तो आता 65, और फिर 15 गुणा करते 4 से, 15 चौका 60 और 8 68 हो जाता, यानी कि 68। ये दोनों आपस में बराबर नहीं थे, बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं तो 18 पंजे होता है 90, 18 पंजे होता है 90, और 90 में से 10 घटाया, 90 में से 10 घटाया 80 आया, 80 आ गया बराबर। फिर 18 को गुणा करा 4 से, 18 चौक 72 और 8 जोड़ना है उसमें, 18 चौक 72 और प्लस 8 80, यानी कि 80 बराबर 80, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा बिल्कुल राइट होता। इस तरह से आपको ऑप्शन से करना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम एग्जाम में हमसे इस जल्दबाजी में इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत कैसे होता है अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आपको वैसे ही क्वेश्चन करना है, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहाँ दिया गया है 0.02 दिया गया है। अब क्या करना है आपको, जब इसमें से माइनस करना है, इनके बीच का अंतर निकालना है, तो बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, जैसा ये लिखा है उसके सेम नीचे लिखना 0.00 और 2। अब इसे आपको माइनस करना है। जब माइनस करना है यहाँ पर आपको, तो देखिए यहाँ आपका कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ आप 0 मान लो, यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो आप 0 यहाँ 0 मान लो। तो देखिए हम इधर से एक हासिल लिया, हमने इधर से एक हासिल, तो यहाँ हो गया 10, और 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 10 में से जो जाएंगे 8। अब यहाँ रह गया 1, क्यों हम 2 में से हमने 1 लिखा लिया, तो यहाँ रह गया 1, तो 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 0 है, तो 0 उतार देंगे। अब दशमलव के नीचे ये दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, और ये दशमलव 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.018 हमारा आंसर आएगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए 0.018, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आसान है, लेकिन एग्जाम में हमसे फिर भी गलत हो जाता है। चल क्यों होता है, सिर्फ वो जल्दबाजी में होता है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है और आराम से सोचना है। आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ठीक है, सेम टू सेम लिखना है, आपको कुछ आगे पीछे नहीं करना। अगर आपने एक अंक भी आगे पीछे कर दिया तो समझना आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ कह रहा है √4225 बराबर दिए गए 65, इनकी 65 दिए गए, तो 42.25 प्लस √04225, यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखना आप एक, जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद क्या है 2 संख्या है, तो क्या होगा वहाँ एक संख्या के बाद में दशमलव लगा। जैसे मान लिया यहाँ 2 संख्या है, तो एक संख्या के बाद में हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। यहाँ क्या है
4 संख्याएं हैं तो हम 2 संख्या के बाद दशमलव लाएंगे, यानी कि 2 संख्या के बाद दशमलव लाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन करना है, आपका कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि आपको तो ये मान तो दिया गया है कि इसका मान ये 65 आ रहा है, तो यहाँ दशमलव खेल जो हो रहा है दशमलव से हो रहा है। तो बस कर लीजिए आप, यहाँ 2 हैं, ठीक है, तो 65 आएगा, तो ये हो जाएगा 6.05। अब यहाँ 4 अंकों के बाद में 2 दशमलव लगा हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा यहाँ दशमलव, और ये 6 और ये 5, यानी कि 2 अंक के बाद में हो गया। अब आप जोड़ लीजिए, यानी कि 0 इसे जोड़ेंगे आप, ठीक है, तो 5 के 5 हो जाएंगे, और 5 6 11 का 1, और ये दशमलव, और 6 और 1 7, 7.15 हमारा आंसर, 7.15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमेशा रखना, यहाँ जब 2 अंक के बाद दशमलव है तो वहाँ से 1 अंक लिख लेगा, और यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक लिख लेंगे। इतना याद रखना, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस संख्या में आपसे कह रहा है, ये दिया गया है आपके पास में, ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्या दिया है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, और 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2। एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको सबसे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो उसे लेना है। और एचसीएम में क्या होता है, जिसकी पावर सबसे कम हो उसे लेना है एचसीएम में। एलसीएम में लेना है हम सबसे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ क्या है, 2 की पावर 4 है, और यहाँ क्या है, 2 की पावर 2 है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 2 की पावर लेंगे 4, 2 की पावर 4 इंटू, अब देखिए यहाँ 3 की पावर 4 है, और यहाँ 3 की पावर 6 है, तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इंटू, अब यहाँ क्या है, 5 की पावर 3 है, और यहाँ क्या है, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर, तो हम क्या लेंगे, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 इंटू, अब देखिए 7 की पावर 2 यहाँ पर, लेकिन 7 की पावर यहाँ, 7 यहाँ कुछ भी नहीं है, 7 की कोई पावर नहीं है, ना 7 है ना कोई 7 की कोई पावर है। तो क्या करना है, ये 7 की पावर 2 आप लिख लेंगे, लास्ट में 7 की पावर 2 लिख लेंगे, 7 की पावर 2। ये आ गया एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, हम कोई भी संख्या नहीं छोड़ते हैं। एलसीएम इसका आ गया एलसीएम। एलसीएम में हम कोई भी संख्या, देखिए कोई तो ऑप्शन दिया है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर, ये दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ पूछता, अगर हमसे पूछता इस क्वेश्चन का एचसीएफ, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या होता, देखिए यहाँ क्या है, 2 की पावर 4 है, और यहाँ क्या है, 2 की पावर 2 है, तो हम जिसकी पावर छोटी है हम उसे लेते हैं, यानी कि हम 2 की पावर 2 लेंगे इंटू, और फिर यहाँ क्या 3 की पावर 4 है, और यहाँ 3 की पावर 6 है, तो हम 3 की पावर 4 लेते, 3 की पावर 4 अब की देखिए यहाँ 5 की पावर 3 है, और यहाँ 5 की पावर 5 है, तो हम 5 की पावर 3 लेते, 5 की पावर 3, और देखिए 7 यहाँ है लेकिन 7 यहाँ नहीं है, तो हमारा 7 से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, यानी कि वो संख्या जो हर संख्या में कॉमन हो। तो देखिए ये होता है इसका एचसीएफ, ये हो जाता है इसका, ये हो जाता है एलसीएम, और ये आ गया आपका ऊपर आ गया जो एलसीएम। हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो हमारा ये एलसीएम हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता तो हमारा एचसीएफ ये होता। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर हैं, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो आपसे लागत पूछ रहा है, समतल करने की लागत पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है, इन सभी भुजाओं को जोड़ के और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हम सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 80 और 100, 180 आता।
180 आता, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा 90, एस आ जाएगा हमारा 90 मीटर, यानी कि हमारा एस आ गया 90 मीटर। हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका, त्रिभुज का, इसका लगेगा रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये निकलेगा इसका क्षेत्रफल। तो ये अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, ये हो गया सूत्र, आप इसे नोट कर लो, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का। एस आया 90 हमारा, तो 90 इंटू, अब 90 में से हम 72 माइनस करेंगे, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18, अब 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60, और 90 में से 78 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12। अब इसे तोड़ लो आप थोड़ा, ठीक है, जब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, ये हो जाएगा 18 पंजे 90, और इसे तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो जाएगा। जब हमारा रूट हटेगा तो हमारा भार कहाँ से आएगा, देख क्या निकलेगा, दिखा दें, यहाँ से 18 जाएगा, क्यों 18 आपका दो जगह है, 18 यहाँ 18 यहाँ, तो यहाँ से 18 बाहर आ गया, 18 बाहर आ जाएगा आपका 18, और ये 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो आपका 1 5 बाहर आ जाएगा 5। अब देखिए 12 आपका यहाँ है और 12 आपका यहाँ, तो यहाँ 12 बाहर आ जाएगा, और आपके अब क्या करना है, देखिए इसमें 20 पैसे से भी वो कर दीजिए, 20 पैसे से गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपसे पूछ रहा 20 पैसे प्रति वर्ग के मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी, यानी कि इसमें 20 से गुणा करेंगे। जब 20 से गुणा करेंगे, ये क्या है, ये पैसे, 20 क्या है, पैसे, पैसे में तो हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से हम भाग देंगे, क्योंकि हमें रुपए में बदलना है, पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसे काट लो, आपका आंसर निकल आएगा, ये 20 से जाएगा, 20 से जाएगा 100, 5 12 20 पंजे 100, और 5 से आपका 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब 18 आपके पास बचा, 18 बचा, और 12 गुणा, 18 और 12 बचा, इनका गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि इकाई अंक जिसका 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। 12 का और 18 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 6 किसका है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 216 हमारा आंसर जाएगा। गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो आप, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 का 18 और 3 21, यानी कि 216 आपका आंसर आ जाएगा, 216 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।